I'm Ritika Rajvanshi and I'm doing my medical preparation from कोटा। और मैं जैसा जानती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोटा की गलियों में सपने सजते हैं, यहाँ मेहनत के आंसू भी मुस्कुरा के सिलते हैं। And I know so far my journey has been so good that I cannot express in words। मैं 10th के बाद यहाँ आई हूँ और मेरा हमेशा से ये मोटो रहा था कि मुझे अगर प्रिपरेशन करनी है तो मुझे एक ऐसे शहर में रह के करनी है जहाँ कंपटीशन हो, जहाँ मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को समझ सकूँ, जान सकूँ और ये पता लगा सकूँ कि कितनी मेहनत हो रही है। So my first option was always कोटा। When I came to कोटा, I realized कि कोई भी स्टूडेंट के लाइफ में दो बहुत बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक उसकी एजुकेशनल मटीरियल और दूसरा इमोशनल सपोर्ट। यहाँ पे कोटा में इमोशनल मटीरियल मतलब हमें इतनी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट है, टीचर्स की हो, फैकल्टीज़ की हो, इट्स ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। और वही अगर एजुकेशन मटेरियल की हम बात करें तो कोटा इज़ द बेस्ट। आई थिंक कोटा में व्हेन वी टॉक टू पीपल, व्हेन वी इंटरेक्ट विद पीपल, जिस क्लास में, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग बैठ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो हमें एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, जहाँ हमें तैयार कर रहा है वो कि हम ये समझ सकें कि हमें ऑल इंडिया रैंक में आना है। सो माई फर एक्सपीरियंस इन कोटा हैज़ बीन द बेस्ट। और मैं यही कहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स अगर कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं कि मैं 10th के बाद कोई नए शहर में जाके तैयारी करूं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करूं, तो उनके लिए ये बेस्ट मोटिवेशन है कि वो कोटा आके ही करें। क्योंकि यहाँ कोटा अब इतना मॉडर्न एडवांस हो चुका है, यहाँ इतने सपोर्टिव हॉस्टल फैकल्टीज़ हैं कि आपको कभी भी ये फैमिली की कमी नहीं महसूस हो सकती है। यहाँ के वार्डन्स, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के फ्रेंड्स इतने सपोर्टिव हैं कि आपको हमेशा ये लगेगा कि कोटा हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट। So I'll always support and I'll always motivate the upcoming students to please come to Kota and understand the value of this land, how precious it is to sit among the students who have been preparing, the versatile nature of Kota, जहाँ all over India आप अपने friends बना रहे हो, आप एक competition की तैयारी कर रहे हो। Thank you.